जंगल में सभी पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल में टूनी चिड़िया, रानू मौसी, कालू और उसकी पत्नी रह रहे थे। इस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सभी पंछियों ने अपना अपना फल का पेड़ भी लगाया था। टूनी, सर्दी का मौसम आने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ रानू मौसी, लेकिन सर्दी आने में अभी समय है। ऐसे ही बातों में टूनी घर की मुरम्मत को लेकर बात टाल देती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो पहले ही कामचोर थे। वे हमेशा रानू मौसी और टूनी चिड़िया पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी थी। पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी, लेकिन सर्दियों में भोजन की भी कमी आ जाती थी। अगली सुबह, टूनी चिड़िया, कालू कौवे, सर्दी अब बढ़ रही है। हमें बर्फबारी से पहले पहले भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है रानू मौसी, हम आज ही भोजन लेने जाएंगे। फिर सारे पंछी भोजन की तलाश में पहाड़ों पर चले जाते हैं। सारा दिन भोजन ढूंढने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि सारा भोजन दूसरे जंगलों से आए पंछी लेकर चले गए थे। रानू मौसी, जंगल में भोजन तो नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। टूनी, हमने भोजन लेने आने में देरी कर दी है। दूसरे जंगलों से आए पंछी सारा भोजन लेकर चले गए हैं। हाय राम, अब हम इन सर्दियों में क्या खाएंगे? अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम इन सर्दियों में मर जाएंगे। सारे पंछी बिना भोजन के अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं और उसी रात को खूब बर्फबारी हो जाती है। सारा जंगल सफ़ेद चादर से ढक जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से बुलबुल आती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से उसका घर टूट चुका था। बुलबुल बेघर हो चुकी थी। वह सभी का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। निराश मन से बुलबुल पेड़ों के पत्तों के नीचे आ बैठती है। तभी उसकी नज़र बड़े से सेब के घर पर पड़ती है। वह उसमें चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सेब। अगले दिन सारे पंछी जादुई सेब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। ऐसे पंछी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सभी पंछियों के पास भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन बुलबुल रोज नए नए पकवान खा रही थी। रानू मौसी, अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म हो गया है, लेकिन ये बुलबुल रोज अलग अलग पकवान खाती है। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात में बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि सभी पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। सभी पंछी इकट्ठे होकर बुलबुल के पास मदद को जाते हैं। आप सभी इतनी ठंड में इधर क्या कर रहे हो? हम सभी के घर ज़्यादा बर्फबारी में टूट गए हैं। क्या आप हमें अपने घर में रहने दोगे? फिर सभी पंछी बुलबुल से माफ़ी मांगकर उसके घर में आ जाते हैं। बुलबुल सभी पंछियों को माफ़ करके अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को भी ढेर सारा खाना देती है। फिर इस तरह सभी पंछी खुशी खुशी मिलकर उस जादुई सेब में रहने लगते हैं।